अच्छा एक चीज मैं आपको और बता रहा हूं आरुष, दिस इज द लास्ट वार्निंग, ठीक है? दूसरे की फाइल खुलवाते खुलवाते तुम्हारी फाइल बंद हो जाएगी, बच्चे सीधे ब्लॉक भी होते हैं यहां से। आपको अभी बहुत प्यार से लेकर के चल रहे हैं तो प्यार से चलिएगा, ठीक है? 10वीं क्लास के बच्चों को हम डराना नहीं चाहते। अभी आपने हमारा रौद्र रूप नहीं देखा है। पूरे साल के लिए 5,000 पचा ले जाएंगे, डकार तक नहीं मारेंगे हम। ब्लॉक हो जाओगे बेटा, ठीक है? अगर किसी की फालतू कमेंट पर मेरी नजर पड़ी, 2 मिनट के अंदर ब्लॉक हो जाओगे पूरे साल के लिए। उस नंबर से आप कुछ भी परचेज नहीं कर पाओगे और ये बैच गया हमारी दान पेटी में। समझ रहा है? बेटा ये बैच कब दान पेटी बन जाएगा समझ नहीं आएगा। हाँ सोनू कुमार, डाउट मैं तब देखूंगा बेटा जब मुझे लगता है डाउट आना चाहिए। अगर जबरदस्ती डाउट बना रहे हो, तैयारी खराब कर रहे हो। एंड आई विल नॉट प्रोमोट एनीथिंग जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड और इतने हाई लेवल की चीजों में आपके छोटे मोटे डाउट्स आपको खुद से डील करने आने चाहिए, अदरवाइज आप इस तैयारी को कर ही नहीं सकते। अगर मैं एक चीज 10-10 बार रिपीट करने के बाद भी तेरे दिमाग में नहीं जा रही, दैट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम इन डीलिंग विद फिजिक्स। समझ रहा है? मैं डाउट देखता हूं, आप सभी लोगों ने देख रखा होगा कि मैं डाउट देखता हूं, लेकिन मुझे एक बार पढ़ा लेने दो। अभी कुछ पढ़ा है नहीं, तेरे को डाउट आ रहा है। कई बच्चे हो सकते, अब देखो 13% बच्चे रिवाइज करके नहीं आए, 13%, ठीक है? बड़ा नंबर होता है। इनमें से 20 बच्चे भी कॉन्टिन्यूसली लिखेंगे ना कि नहीं समझ आ रहा, नहीं समझ आ रहा। एक्चुअली में तुमने तैयारी भी ढंग से नहीं करके आए ना। 90% के आसपास बच्चे रिवाइज करके आए, 10% नहीं करके आए। 10% इज नॉट एक दो बच्चा, बड़ा बैच है। और 1000 बच्चे भी अगर ये लिखेंगे तो इसका मतलब समझ रहे हो तुम्हारा सिलेबस ही नहीं होगा। तो इसीलिए मैं आपको डे 1 पे बोला था, जितने भी सीरियस बच्चे हैं बी रिस्पॉन्सिव इन द क्लास, आफ्टर द क्लास। क्योंकि अगर वो 1000 बच्चे डोमिनेट कर गए इस क्लास को, मुझे लगा कि यार यही 1000 बच्चे बार बार ऐसा लिखते हैं, शायद सभी लोग ऐसे हैं, सभी लोगों को लेवल नहीं पढ़ना, सभी अपना को अप्राइज नहीं करना चाहते, तो उसमें अच्छे बच्चे का नुकसान हो जाएगा। तो वो नोशन कभी भी आपके बैच से नहीं निकल के आना चाहिए। आपके बैच से हमेशा हार्ड वर्किंग नोशन निकल के आना चाहिए। सर आप कराओ, हम पुश कर रहे हैं, हम सोचने की कोशिश कर रहे हैं। डाउट्स मैं लूंगा फॉर श्योर, आपकी क्लास के बाद भी मैं डाउट्स लेता हूं। 10% भारतीय हमारे अर्जुना में हमेशा ऐसे रहेंगे जो ना पढ़ेंगे, ना समझ आएगा, हर चीज खराब चलेगी उनकी। यस, हाँ पटना इवेंट, यस बहुत मजा आया। अर्जुना के बच्चों से लाइव मिलने में बहुत ज्यादा मजा आया। काफी सारी उन्होंने भाई साहब धक्का मुक्की बहुत करी। और एक तो यार ये वाली बात है कि भाई जो देखो, जो नीट के टीचर्स होते हैं ना, जब मैं नीट में पढ़ाता था, प्यार बहुत है भाई वहां पर। हाँ अब तुम लोग कहोगे कि नहीं ऐसा नहीं है सर, हम भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अरे भैया कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं भाई साहब पिछले बार अर्जुना जेई भी पढ़ाया, अर्जुना नीट भी पढ़ाया। नीट वाले बच्चे भैया जो प्यार देते हैं अपने टीचर्स को, अलग ही उसका वो है, अलग मतलब अलग ही है भाई, उसको समझा ही नहीं सकते। लेकिन जो जेई वाले होते हैं, हाँ जान निकाल देते हैं भाई साहब। अरे आई नो कि आप लोग भी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन भाई नीट वाले बच्चों के सामने यू आर नथिंग नथिंग। रीजन ये है कि भाई जब भी हम जाते हैं ना कभी भी इवेंट पे, तो नीट वाले बच्चे भाई साहब गिफ्ट ला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, टीचर को अच्छा फील करा रहे हैं। और जेई वाले बच्चे हैं, हम देखते भाई नीट वालों को क्या क्या मिला, और हम जेई वालों में जाते हैं भाई साहब जेई वाले से धक्का दे रहे हैं। हाँ भाई वो दिन सचिन सर बचे सीढ़ी, एक तो वहां पे स्टेयर्स थी, अंधेरा था भाई, समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। हाँ हमारे वाले गिफ्ट नहीं देते, सिर्फ धक्का देते जेई वाले। हाँ इवेंट खत्म होने के बाद हमेशा नीट वाले कहते हैं कि यार देखो हमारे बच्चे ने क्या क्या दिया यार, हमारी क्लास में कितना प्यार से सुना था उन्होंने, देखो उसके अराउंड ये गिफ्ट दिया, वो गिफ्ट दिया। और हम लोग भाई साहब खाली हाथ ऐसे खड़े रहते हैं भाई, यार क्या करें क्या करें। हाँ जेई वाले गिफ्ट नहीं देते, सिर्फ धक्का देते। पागल पागल बच्चे हैं हमारे। हाँ लेकिन अब आदत हो चुकी है। हाँ हमें आदत हो चुकी है, हमें पता है जेई वाले आएंगे धक्का मुक्की देंगे, हाँ फोटो खिंचा करके भाई साहब भाग जाएंगे, और कुछ नहीं है इनको। लेकिन नीट वाले बच्चे सही में अच्छे होते हैं। यस सबके लिए लेकर के आते हैं, ऐसा नहीं कि भाई साहब सिर्फ एक पर्टिकुलर नीट के टीचर को गिफ्ट मिल रहे हैं, नहीं सारों को मिल रहे हैं। और जेई वाले भाई साहब खाली आते हैं, इवेंट हो गया, यहाँ से टी शर्ट फटी पड़ी है, यहाँ नाखून लगा पड़ा, हम कह रहे भाई साहब बच गए, आज अगला इवेंट में नहीं जाएंगे। हाँ यस
हाँ थोड़े बहुत हमें भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन भाई मतलब अगर उनको 100 मिल रहे तो हमें 2 मिल रहे हैं, ऐसा रेशियो होता है। हाँ अब मैं तुम्हें ये कह रहा हूं कि भाई अगली बार आओ तो बस ये नहीं है भाई फोटो दे दो सर फोटो और चले गए। अरे कम से कम थोड़ा सा मिल लो यार, बात बात कर लो कम से कम। यस रेशियो बहुत घटिया है हमारा। चले भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मजाक कर रहा था मैं। अगर आप खाली हाथ ही आए तो ज्यादा बेटर है, ठीक है, क्योंकि मैं बता रहा हूं अंदर की बात है, ये इनको गिफ्ट तो मिल जाते हैं, उस समय हमें सामने चौधरी बन रहे होते हैं, बाद में भाई साहब बैग में जगह नहीं है, इसको यहां ही छोड़ देते हैं। बच्चे की फीलिंग तो हमारे अंदर है, इतनी दूर से लाए लेके जाओ, तब हालत टाइट हो रही होती है, बैग में अब जगह नहीं है, बताओ अब कहाँ रखें, एक आप रख लीजिए। अरे हाँ तब हमें अच्छा लगता है कि भाई सही है हमारा बच्चा समझदार है। हाँ जबरदस्ती हमारे को स्ट्रेस नहीं दे रहा, वो सोचता होगा ना यार सर कैसे ले जाएंगे इतना सारा सामान, मैंने एक भाई फ्रेम करा रखा है ना, अब वो कैसे लेकर के जाएंगे, ये हमारा बच्चा हाँ एडवांस लेवल सोचता है। आजा भाई, ये कह रहा 5,000 रुपए में इतना ही मिलता है। मेरा डायलॉग मेरे पे चिपका रहा है। हाँ ये बात तो सही है ना, ये बात तो हमारे बच्चों ने बिल्कुल सही बताई है कि सर 5,000 रुपए के बैच में धक्का ही मिलता है, गिफ्ट विफ्ट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। हाँ चलिए भाई बहुत अच्छी बात है।